अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर उस्मान फ्रॉम बिलियन इन्वेस्टमेंट ग्रुप। अर्बन सिटी लाहौर के साइट पर जो इवेंट हुआ है, उस पे बड़े ऐलानात भी किए गए हैं और बड़े इवेंट में बड़ी मिस्टेक भी की गई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अर्बन सिटी लाहौर के वो के बाद इवेंट पर पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या किस तरह जो साइट पर लोग आए थे उनको बेवकूफ़ बनाया गया है, किस तरह उनको एक झांसा दिया गया कि अर्ली बर्ड बैलेटिंग के नाम का, लेकिन वहाँ पे ऐलानात क्या हुए आप सुनकर हैरान हो जाएँगे कि अर्बन सिटी लाहौर की मैनेजमेंट ने उनके साथ कौन-सा प्रैंक किया है। लेकिन जैसा कि आपको आइडिया है कि अर्बन सिटी लाहौर की साइट पर इवेंट हुआ है जिसके बड़े ही चर्चे थे। इवन हमारे क्लाइंट्स भी वहाँ पे गए हुए थे। मैंने भी उन्हें स्पेशल इनवाइट किया था जिन्होंने हमारी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट थे, हैप्पी क्लाइंट भी है। तो मैं उनको मेजर जो मेरा एक ही उनको मैसेज था कि वहाँ पे अर्ली बर्ड बैलेटिंग की डेट अनाउंस होने जा रही है। वहाँ पे जी आपको क्राइटेरिया बताया जाएगा। खैर हमारी बिज़नेस की टीम भी गई हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि इवेंट में बड़े-बड़े ऐलानात किए गए। पहले मैं ऐलानात की बात कर लेता हूँ, फिर मैं गलतियों पे आता हूँ कि कौन-सी ऐसी गलती है जो कि सोसाइटी की मैनेजमेंट को नहीं करनी चाहिए थी, जो डिसाइड नहीं थी। जो कि पहले डिसाइड हुआ था लेकिन बाद में मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे गफलत बरती गई। खैर, बड़े ऐलानात में ये है कि उन्होंने एक तो जो सबसे मेजर अनाउंसमेंट की है वो ये की है कि जीटी रोड पर वो कमर्शियल प्लॉट्स अनाउंस करने जा रहे हैं जिसको कोई भी बाय कर सकता है। कैश प्लॉट्स की डील होगी। जो डायरेक्टर हैं उन्होंने रिलेट किया इसको फोर्ट्रेस लाइक जिस तरह फोर्ट्रेस बना हुआ है लाहौर में, जो लोग रहते हैं उनको आइडिया होगा कि फोर्ट्रेस की तरह वो जीटी रोड पे एक बड़ा कमर्शियल हब बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर शॉपिंग मॉल होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे और भी अदर एक्टिविटी मिलेगी। जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये की गई है क्योंकि उनकी ये बात किसी हद तक नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक है कि अगर आप लाहौर से स्टार्ट करें जीटी रोड पर जाना इस्लामाबाद तक, कोई भी आपको जीटी रोड के ऊपर कमर्शियल हब नहीं बनता। एक तो बना हुआ है ऑलरेडी, मैं वो ज़रूर बताना चाहूँ, गुजरांवाला में बना हुआ है। गुजरांवाला में एक स्पेशल अगर आप जाते हैं तो सिटी क्रॉस करने के बाद बना हुआ है, लेकिन उसी तरह का एक फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरह का एक बड़ा कमर्शियल हब बनाने जा रहे हैं। एक उनकी जो मेजर अनाउंसमेंट थी ये थी। सेकंड जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो घर बनाने का सोच रहे होते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट पे ऐसी कोई लैंड मिले जिसको हमें कब्जा मिल जाए और हम साथ साथ इंस्टॉलमेंट देते रहें। तो अर्बन सिटी लाहौर पोजेशन के प्लॉट्स की, जिसको कब्जे वाला प्लॉट्स कहते हैं, उसकी डील लॉन्च करने जा रहा है जो कि और भी सोसाइटीज़ करती हैं। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है और इस पे मैं एप्रिशिएट करता हूँ अर्बन सिटी लाहौर मैनेजमेंट को। देखें, क्योंकि इस वक्त लोगों का, बहुत सारे लोगों को फाइलों से यकीन उठ चुका हुआ है। जो स्पेशली वो प्रोजेक्ट जो कि आप ये समझ लें कि जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं थी। लाहौर में देखें 10 लोग आते हैं, उनमें से 7 से 8 लोग वो होते हैं जो पैसा समेटते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी हद तक रिस्क पर लग चुकी थी। उसके बाद मैं आपसे उस अनाउंसमेंट पे आने जा रहा हूँ जिसमें मुझे जो लगता है, मेरा जो जिसमें मैं तजिया करूँगा कि काफ़ी बड़ी मिस्टेक की है। मिस्टेक इस तरह की है कि देखें, जो इवेंट था वो बेसिकली अर्ली बर्ड बैलेटिंग को लेके उस पे मेजर इन्होंने कैंपेन भी चलाई, वीडियोज़ भी भेजी, हमें बताया गया जी कि हम ऐसे अपने क्लाइंट को बताएं कि हम जो सिटी ऑफिस ब्लॉक है उसकी बैलेटिंग करने जा रहे हैं। देखें, हम भी बड़े एक्साइटेड थे जी कि बैलेटिंग डेट अनाउंस होगी, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन इवेंट पे होता क्या है, लोग भी, मुझे नहीं पता किसने नोट किया है ये। बहुत सारे, मुझे तो जहाँ तक मेरे क्लाइंट्स हैं उनको बड़ा क्योंकि लाइव इवेंट आ रहा था तो ओवरसीज़ में बैठते हुए लोगों ने देखा है। तो मुझे ज़ाहिर सी बात है, जो इवेंट की साइड पे थे, म्यूज़िक चल रहा होता है, लोग इतनी गौर-व-फ़िक्र से इवेंट को देख नहीं रहे होते। जिस तरह मुझे कॉल्स भी, मैं खुद भी नोट किया है कि देखें, उन्होंने मेरा एक सिंपल क्वेश्चन मैनेजमेंट से ये है कि आप अर्ली बर्ड बैलेटिंग पे इवेंट करने जा रहे हैं, आपका मकसद ही उस पे है, वो मकसद ही कंप्लीट नहीं हुआ। आपने बैलेटिंग की डेट तक अनाउंस नहीं की। लेकिन इसके पीछे फिर लोगों की मुझे कॉल्स आई हैं ओवरसीज़ की। देखें, उनके क्वेश्चन बजाय आपको आंसर देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं जी कि कोई लैंड का इश्यू है, कोई मैप इनके पास रेडी नहीं है। किस तरह की मैनेजमेंट, आप लोग क्लेम करते थे जी कि ये तो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट। वो ये देखें, मेरे माइंड में ये क्लाइंट है वो क्वेश्चन यही उठा रहे हैं कि क्या रीज़न थी कि इन्होंने तो डेट अनाउंस करनी थी। लेकिन डायरेक्टर साहब आते हैं, स्टेज पे आते हैं, वो कहते हैं जी कि हम जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया, क्राइटेरिया ये होता है 50% पे करें। 50% पे करने के बाद आप बैलेटिंग में आ सकते हैं। लेकिन कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई। आप देखें, इवेंट पे आपने डेट अनाउंस नहीं की, इतना बड़ा आपने इवेंट किया माशाल्लाह, बहुत सक्सेसफुल इवेंट था आपका। अराउंड 4 से 5,000 बंदा गया हुआ था। लेकिन वो सब डेट सुनने आए थे आपके पास। वो सब डेट के बारे में सुनने के लिए आए थे कि डेट कब बताया जाए। देखें, अभी आपने क्या किया कि हम कुछ दिनों बाद, ये कुछ महीने हो गए। ये कॉन्फिडेंस में मेरे ख्याल में लेना पड़ेगा। ये आपको, क्योंकि देखें, हम आपके प्रोडक्ट को हमने सेल किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहे हैं। लेकिन देखें, जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे हम तनकीद करेंगे। हम अपने क्लाइंट के साथ स्टैंड लेंगे। मुझे पता है बहुत सारी वीडियोज़ बनी होंगी, ठीक है, ये इवेंट ऐसे हो गया, फलाँ हो गया, ये अनाउंसमेंट्स होगी। लेकिन देखें, एज़ अ कंसल्टेंट मैं उस बात पर तजिया करूँगा कि जो लोगों की आवाज़ है।
बहुत सारे लोग हैं यूट्यूबर पे आ गए हैं, जो हमारी कंपनी के बहुत सारे लोग हैं। पहली तो बात ये है कि देखिए मैं आपको एक चीज़ से बड़ा स्टेप मना करने जा रहा हूँ। ये स्पेशली जो आप यूट्यूब पे सिंगल पर्सन नेम से देखते हैं यूट्यूब चैनल, ठीक है? आप उनकी देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सामने डिस्क्रिप्शन देखा करें, आपको आइडिया हो जाएगा कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। आप किसी भी सिंगल पर्सन के साथ देखें, कोई भी मुँह उठा के आजकल यूट्यूब चैनल बना के आते हैं, ठीक है? कतर इस्लामाबाद बैठा हुआ है, क्वेटा बैठा हुआ है, किसी को आपको नहीं पता। तो उस कंपनी को देखिए रिसर्च करें, मेरे पे भी करें, मेरी ग्रीन इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनी देखें फेसबुक पे क्या कर रही है, इंस्टाग्राम पे क्या है, सोशल मीडिया क्या है, वेबसाइट हमारी है या नहीं है। मैं आपको बारहा ये ज़रूर कहूँगा, आज देखो, आज यूट्यूब पे कोई भी सोसाइटी है, आज आप माशाल्लाह, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, देखें हमें वो मेहनत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उनको भी अल्लाह रिज़्क दे, लेकिन बात ये होती है कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ फ्रॉड हो चुका हुआ है। यही यूट्यूबर्स जो जी फलाँ नेम के साथ मतलब कि अपने नेम के साथ आए हुए हैं, ठीक है? 2-4 बातें करते हैं लोग उनको, जी यूट्यूब चैनल देखिए कैसे ऑथेंटिक हो सकता है? मुझे आप बताएँ। आप ओवरसीज़ बैठे हैं, पाकिस्तान, ऑथेंटिक कैसे हो सकता है वो बंदा? वो पर्सन ऑथेंटिक कैसे हो सकता है? ना उसके बैक एंड पे कोई आप वेबसाइट्स देख रहे हैं, ना कोई फेसबुक पेजेज़ देख रहे हैं। देखिए प्रॉपर रिसर्च किया करें। कहाँ पे उसके ऑफिसेज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस डीएचए फेज़ 5 में है। इस्लामाबाद भी है, इस्लामाबाद हमारा ऑफिस है, F11 में है। ठीक है? आप प्रॉपर खुद भी मेरे बताने पे यकीन ना करें, आप खुद भी स्टडी करें इसको। आप खुद भी देखें कि ग्रीन रेस्टोरेंट ग्रुप के ऑफिस कहाँ पे है। खैर, मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से बचें। मैं यूट्यूब पे हमारी कंपनी का मेन जो पर्पज़ है वो अवेयरनेस देना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ वर्किंग भी कर रहे हैं, उनके सेल्स पार्टनर भी हैं, लेकिन साथ-साथ अवेयरनेस भी देते हैं। बहुत जो लोग एक गलती करने के बाद, ठीक है, फिर वो लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी कानून नहीं है जिसके थ्रू आप पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात है, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि देखें, अर्बन सिटी लाहौर की मैनेजमेंट से मेरी बाद में बात हुई है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन जो उन्होंने मुझे आंसर दिया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इससे सैटिस्फाई हैं या नहीं हैं, ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मेरी ऑफ़िशियल मैनेजमेंट से बात हुई थी इसको लेके कि ये यार ये कॉल पे मेरी बात हुई थी, तो उनका बताने का मकसद ये था कि जहाँ तक मुझे लगा कि 50% तक मैं इसको सुनने के बाद कन्विंस हुआ था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि देखिए, हमने सिटी ऑफ़िस की डील 2023 में लॉन्च की थी, अभी तक उसको 10 से 1 ईयर हुआ है। साढ़े 3 साल का प्लान था। हमने 50% पेमेंट रखी है क्राइटेरिया के लिए। हमारी सोसाइटी में क्योंकि 3 मरला आपको पता है 8,70,000 का, 5 मरला 14 लाख का, 14 लाख का सेल हुआ था। उनके अकॉर्डिंग ये था कि मैनेजमेंट ये क्लेम करती है कि हमारे जो कितने कस्टमर थे उन्होंने यही कहा था कि हमें 3 टू 4 मंथ और चाहिए क्योंकि हम बैलेटिंग में आना चाहते हैं। इस वजह से हमने डेट अनाउंस नहीं की कि पैनिक सिचुएशन ना हो जाए। पैनिक सिचुएशन होने के बाद लोग ये ना कहें कि हम बैलेटिंग में नहीं आ सके, डेट एक्सटेंड करें। तो ये किसी हद तक मुझे लॉजिक समझ आता है क्योंकि देखें, इस सोसाइटी में लोअर मिडिल क्लास लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिडिल क्लास भी करते हैं, अपर मिडिल क्लास भी करते हैं। लेकिन 70 से 80% रेशियो वो है जो कि मुश्किल से इन मंथली इंस्टॉलमेंट दे पाते हैं, वो ज़रूरतमंद लोग हैं जो अपना प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं अब सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो क्योंकि 70% लोअर मिडिल क्लास मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, हमारे साथ भी बहुत सारे माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सोसाइटी का एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि इनको एटलीस्ट मंथ डेट अनाउंस करनी चाहिए थी। ये इवेंट में कह सकते थे कि हम अक्टूबर में करेंगे, हम सितंबर में करेंगे। ये मिस्टेक मेन थी क्योंकि लोगों को जो इन्विटेशन कार्ड दिए गए थे, ठीक है, वहाँ पे भी अर्ली बर्ड बैलेटिंग का ज़िक्र था, तो लोग यही समझ के आए थे सिटी ऑफिस के इन्वेस्टमेंट फैमिली कि हमें प्रॉपर गाइड किया जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप किसी भी हर्बल लोन के लिए किसी के रिलेटेड भी क्वेश्चन हो तो मुझे मुझसे डिस्कस करें, मेरी सर्विसेज लें। इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं एक चीज़ की आपको श्योरिटी देता हूँ, एक तो आपको लॉस नहीं होगा, दूसरा मेरी एंड से कभी भी मिसकमिटमेंट नहीं होगी।